सभी को नमस्कार। आज हम एक नया पाठ शुरू करने वाले हैं जो आपके स्पर्श किताब में से लिया गया है। पाठ का नाम क्या है? अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। और इसके लेखक हैं निदा फाजली जी। आपको शायद पाठ के शीर्षक को सुनते ही थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि इस पाठ में निदा फाजली जी क्या बताना चाहते हैं। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले मतलब आजकल के ज़माने में दूसरों के दुख के बारे में सोचने वाले बहुत कम हो गए हैं। मतलब सभी केवल अपने बारे में सोचने लग गए हैं, ना कि दूसरों के बारे में। हम्म, मतलब क्या है? सभी लोग स्वार्थी हो गए हैं। तो स्वार्थी होने का परिणाम क्या-क्या हो रहा है और किस तरह मानव को अपने आप के इस स्वार्थ भावना को बदलना चाहिए और उसका परिणाम क्या हो सकता है। तो इसी विषय के बारे में निदा फाजली जी इस पाठ में चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए क्या बताते हैं निदा फाजली जी, वो देखते हैं। सबसे पहले इस पाठ के शैक्षिक उद्देश्य के बारे में हम जानेंगे। तो ये जो शैक्षिक उद्देश्य आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे शैक्षिक उद्देश्य पूरे पाठ के आधार पर बताए गए हैं। और थोड़ा सा गौर कीजिए यहाँ पे। पहला जो शैक्षिक उद्देश्य है, उसका रंग कौन सा है? हरा है। और बाकी के जो शैक्षिक उद्देश्य हैं, उसका रंग लाल है। ठीक है। इसके पीछे भी एक कारण हो सकता है। क्या हो सकता है? आपने ट्रैफिक लाइट देखे हैं? क्या होता है? लाल रंग मतलब रुकना है। मतलब उसका मतलब क्या है? अभी तक कार्य शुरू नहीं करना है। हरे रंग का अर्थ क्या होता है? चलो शुरू हो गए हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मतलब क्या है? जो शैक्षिक उद्देश्य हरे रंग में होगा, उसके बारे में हम पढ़ते जाएंगे। और जैसे जैसे हम लोग शैक्षिक उद्देश्यों को सार्थक बनाते जाएंगे, उनको पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ये जो बाकी के शैक्षिक उद्देश्य होंगे वो हरे रंग में परिवर्तित होते जाएंगे। ठीक है। मतलब जो शैक्षिक उद्देश्य हरे रंग में होगा वो उस दिन का शैक्षिक उद्देश्य होगा, उस पाठ का, उस दिन के पाठ का शैक्षिक उद्देश्य होगा। ठीक है। तो आज का शैक्षिक उद्देश्य क्या है? आज के पाठ का शैक्षिक उद्देश्य हमने केवल एक लिया है, जो पहला वाला है। मगर बाकी के जो शैक्षिक उद्देश्य हैं वो सारे के सारे पाठ के आधार पर होंगे। तो सोलेमन और शेख अयाज की उदारता को हम आज पढ़ने वाले हैं, आज की कक्षा में। बाकी के कौन से हैं? नूह का मन परिवर्तन, मानव के स्वार्थ के अलग अलग रूप तथा उसके परिणाम, पुराने जमाने के लोगों का प्रत्येक वस्तुओं के प्रति प्यार तथा गौरव, पर्यावरण के संतुलन में मानव का योगदान की आवश्यकता क्या है, परावलंबन तथा परस्पर निर्भरता क्या है और उसकी जरूरत क्या है, और अंतिम शैक्षिक उद्देश्य है प्रकृति द्वारा हमारी रक्षा और हमारे द्वारा प्रकृति की रक्षा की आवश्यकता। ठीक है। तो एक के बाद एक हम देखते जाएंगे। तो क्या बता रहे हैं सोलोमन के बारे में और शेख अयाज जी की उदारता के बारे में क्या बता रहे हैं लेखक? देखो, जो आपको अभी दिखाई दे रहा है वो पाठ का हिस्सा है जो किताब में दिया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेंगे
कि क्या बता रहे हैं यहाँ पे शेख अयाज जी के बारे में और सुलेमान जी के बारे में। निदा फाजली जी, कौन है निदा फाजली? हम्म, अच्छा, पाठ के लेखक। ठीक है। तो बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। वह इन सब की भाषा भी जानते थे। एक दफा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों के टापों की आवाज सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। तो ये था पहला हिस्सा। हमने सुना है कि सभी धर्म एक समान हैं, सारे धर्म एक ही हैं। तो उसका ही एक उदाहरण यहाँ पे बता रहे हैं। देखो क्या है, यहाँ पे सोलोमन और सुलेमान दोनों नाम जो हैं एक ही व्यक्ति के हैं, मगर अलग अलग नाम हैं। और उन दोनों नामों का जिक्र अलग अलग धर्म ग्रंथों में किया गया है। जैसे कि सोलोमन का जिक्र बाइबल में किया गया है, जो ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है, और सुलेमान का जिक्र कुरान में किया गया है, जो इस्लाम का धर्म ग्रंथ है। ठीक है, मगर ये सोलोमन और सुलेमान दोनों एक ही व्यक्ति है। तो इसी से आपको पता चलता है कि हर एक धर्म जो है एक ही बात बताती है। हम्म तो क्या हुआ था? तो एक बार ये जो सोलोमन थे या सुलेमान थे, वो अपने लश्कर के साथ, मतलब अपने समूह के साथ या सेना के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। तो कौन थे वो सोलोमन या सुलेमान? 1025 वर्ष पूर्व के बादशाह थे। बादशाह मतलब राजा थे। क्या है ये ईसा 1025 वर्ष पूर्व? मतलब ईसा पूर्व मतलब आप क्या बताते हैं? अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट जो बताते हैं, उसे हम हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक है, तो ईसा पूर्व 1025 वर्ष में जो राजा थे उनका नाम सुलेमान था। ठीक है, तो बताया गया है कि वो केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, बल्कि सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। हाकिम क्या है यहाँ पे? फिर से हाकिम का अर्थ है राजा ही। ठीक है, तो राजा का पर्यायवाची शब्द है हाकिम। तो ये जो सुलेमान थे वो केवल मनुष्यों के लिए ही राजा नहीं थे, बल्कि हर एक छोटे बड़े पशु पक्षियों के भी राजा थे। और उनकी एक और खासियत थी, विशेषता थी, कि वो सबकी भाषा जानते थे। जो भी बाकी के पशु पक्षी बोलते थे, उन सभी की भाषा को वो समझ सकते थे। तो इसी कारण क्या हो जाता है, एक घटना में चींटियों की भाषा को भी वो समझ लेते हैं। तो क्या होता है, एक बार वो अपने लश्कर के साथ, मतलब एक बार अपने समूह के साथ, लश्कर का अर्थ क्या है? अपनी सेना या समूह, लोगों का समूह जो होता है, उनको लेकर एक रास्ते से गुजर रहे थे। तब क्या हो जाता है, रास्ते में चींटियां रास्ता पार कर रही थी। तो जैसे ही घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई देती है चींटियों को, तो वो क्या कर लेते हैं, आपस में बात करती हैं और बताते हैं कि आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। उनको डर लग जाता है घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर। क्या होगा, चींटियां घोड़ों के साथ टक्कर ले सकती हैं?
चलो आ जाओ, मैं भी देख लेता हूँ क्या कर लोगे। नहीं हो सकता है, क्योंकि शारीरिक रूप से घोड़े जो होते हैं वो चींटियों से बलशाली होते हैं। तो एक ही बार अगर वो कुचल डालेंगे तो 10 चींटियां भी मर सकती हैं। इसीलिए डर कर ये चींटियां क्या करने लग गई, अम, जल्दी से अपने अपने बिलों में चले जाओ। बिलों में मतलब अपने अपने घरों में चले जाओ, छुप जाओ, अपने प्राण की रक्षा कर लो। और यहाँ पे एक और शब्द का उपयोग किया गया है, टापों की आवाज। ये टाप क्या होता है? किसी को पता है? जब घोड़े चलते हैं तो कैसी आवाज निकलती है? जब आप छोटे होते थे तब आप घोड़ा चलाया है? आपने घोड़ा चलाया है या खुद घोड़े बने थे? क्या आवाज निकालते थे मुंह से? हम्म टपक 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 या टकुक 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 आवाज निकालते थे ना खुद। तो उसी आवाज को टापों की आवाज कहते हैं। हम्म तो घोड़ों की टापों की आवाज, टकक 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 जो आवाज आती है, उसको सुनकर चींटियां डर जाती हैं और आपस में बात करती हैं कि चलो चलो अपने अपने घरों में छुप जाते हैं और अपने प्राण को बचा लेते हैं बोलकर वो जाने की कोशिश करते रहते हैं। हम्म, तो उसके बाद क्या होता है? सुलेमान जी क्या करते हैं? हम्म, अगर आप होते तो क्या करते? हम्म अगर आप होते तो, अरे जाओ जाओ, ये क्या चीज है? हाँ? 1 या 10 चींटी मर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है, चलो चलो, हमें क्या परवाह है, हमें क्या पड़ी है उन लोगों की जान बचाकर। होते शायद ऐसे ही निकल जाते वहां से, मगर सुलेमान जी क्या कर रहे हैं? हम्म तो सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उसके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। तो अगर हम लोग होते तो ऐसे ही निकल जाते उनके ऊपर से। पता नहीं कितनी चींटियों को हमने आज तक मार डाला है। क्या करते हैं हम लोग? उनको जानबूझकर मारते हैं, बिना सोचे नहीं, बिना अपने ज्ञात के ही नहीं, जानबूझकर हम लोग उनको मार डालते हैं। हम लोग पहले क्या करते हैं, अगर चींटी मिल जाती है तो उनके साथ खेलते हैं, उनको यहाँ वहाँ भगाते हैं, देखते हैं कि यहाँ से वहाँ कैसे निकल रहा है, उनको तंग करने की कोशिश करते हैं। देखो, उनके सामने कुछ ना कुछ कोई चीज़ रखते हैं और कैसे वो अपने रास्ते को बदलते हैं वो देखते हैं, मज़ा लेते हैं। फिर उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद हम्म क्या कर देते हैं? यूं करके उंगली से उसे रगड़ देते हैं। बेचारा छोटा सा जीव होता है और कुछ नहीं कर सकता है। अगर वो लाल चींटी है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको कर सकती है, मगर काली चींटी अगर है तो बेचारी कुछ नहीं कर सकती है। तो इसीलिए आप क्या करते हैं? आपको पता है कि वो आपको कुछ नहीं कर सकती है, इसीलिए आप क्या करते हैं? उसकी जान के साथ खेलते हैं और मजा उड़ाते हैं। चींटी के बदले में अगर आपके सामने शेर आ जाता है तो क्या ऐसे ही कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किसके साथ क्या किया जा सकता है। बेचारे ये जो छोटे जीव होते हैं, उनकी असहायकता का आप फायदा उठाते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। वो भी एक जीव है, उनको भी दर्द होता है, उनका उनका भी जीवन होता है। किसी को भी हमें दुख नहीं देना चाहिए या दर्द नहीं देना चाहिए या किसी के प्राण को नहीं लेना चाहिए। हम्म तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे सुलेमान जी? देखो, वो उनकी बातों को सुन लेते हैं और पहले ही बता दिया है कि सुलेमान जी सभी जीव जंतुओं की भाषा को समझते थे। तो उसी तरह यहाँ पे जब चींटियों ने भी एक दूसरे के साथ आपस में बात की, तब सुलेमान को समझ में आ गया कि
यहाँ पे चींटियां जा रही हैं और इस तरह से वो बात कर रही है। तो उन्होंने क्या कर दिया, चींटियों से पहले ही कुछ दूर रुक गए और वो बताने लगे कि तुम लोग डरो मत, ठीक है, मैं आपके लिए मुसीबत नहीं हूँ, आपके लिए कोई खतरा नहीं हूँ, बल्कि मैं आपके लिए मोहब्बत हूँ, आपके प्राण को मैं कोई भी नुकसान पहुंचाने वाला नहीं हूँ। तो ये बताकर वो क्या कर देते हैं, चींटियों को रास्ता पार करते हुए देखकर रुक जाते हैं और उनके पार करते समय तक वो रुक कर उनके रास्ता पार करने के बाद वहां से वो निकल जाते हैं। तो इसे देखकर चींटियां का क्या करती हैं, सुलेमान के लिए दुआ करती हैं, प्रार्थना करती हैं कि आप सही रहें, सलामत रहें और आपकी आयु जो है वो बढ़ जाए। इस तरह दुआ करके, प्रार्थना करके वो निकल जाते हैं। फिर उसके बाद सुलेमान जी भी क्या करते हैं, अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं, निकल जाते हैं। तो यहाँ पे नए शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। आप और एक बार देख सकते हैं कि बाइबल का अर्थ क्या है, ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है। कुरान का अर्थ क्या है कुरान, इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है। हाकिम का अर्थ है राजा या मालिक। एक दफा का अर्थ है एक बार। लश्कर का अर्थ है सेना अथवा समूह। दुआ का अर्थ है प्रार्थना। तो समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, क्या है वो हम देखते हैं। हम्म ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता नहाकर लौटे। माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा, उनकी नजर अपनी बाजू पर पड़ी। वहां एक काला च्योंटा रेंग रहा था। तो सुलेमान के बारे में आपने पढ़ लिया और शैक्षिक उद्देश्य में एक और नाम के बारे में बताया गया है जो शेख अयाज जी हैं। तो ये जो हिस्सा है वो उनके बारे में बता रहा है। तो कौन थे शेख अयाज जी? हम्म वो सिंधी भाषा के एक महाकवि थे। हम्म तो उन्होंने अपनी आत्मकथा में एक घटना के बारे में वर्णन किया है। आत्मकथा क्या होती है? यहाँ पे बताया गया है। आत्मकथा का अर्थ क्या है? जीवनी या अपने बारे में लिखना। जब हम खुद अपने बारे में लिखते हैं तो उसे हम आत्मकथा कहते हैं या जीवनी कहते हैं। ठीक है, तो जिक्र का अर्थ क्या है? वर्णन करना। कौर का अर्थ क्या है? ग्रास अथवा टुकड़ा। जब हम किसी चीज के टुकड़े टुकड़े करते हैं उसे कौर कहते हैं। तो च्योंटा का अर्थ क्या है? एक प्रकार का कीड़ा। कीड़ा मतलब ये च्योंटा जो है वो चींटी का ही एक और भेद है जो थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, और रेंगना का अर्थ क्या है? धीरे धीरे चलना। चींटियां क्या करती हैं? धीरे धीरे चलती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? रेंगना कहते हैं। हम्म, तो क्या हुआ था? शेख अयाज जी अपनी आत्मकथा में क्या बता रहे थे? वो बता रहे हैं कि एक दिन उनके पिताजी नहाकर घर लौटे थे। तो आजकल जैसे हम लोग बाथरूम में नहाते हैं, वैसे पुराने ज़माने में लोग बाथरूम में नहीं नहाते थे। तो बहुत बार क्या होता था, वो क्या करते थे, या तो नदी में नहा के आते थे या कुएं में नहा के आते थे, क्योंकि तैरना उनको पसंद था। लोग तैरने की इच्छा से क्या करते थे, वो नदी में जाया करते थे या कुएं में जाकर तैरना भी होता था और नहाना भी होता था। तो दोनों के लिए वो नदी में या कुएं में जाते थे। तो ये शेख अय्याज जी के पिता भी कुएं में नहाकर घर लौटे थे और घर लौटते ही माँ ने क्या किया,
भोजन करने के लिए भोजन परोसा था। और जैसे ही वो खाना खाने के लिए बैठे और रोटी का कौर तोड़ा, रोटी का एक टुकड़ा जब वो तोड़ते हैं खाने के लिए, तब उनकी नज़र क्या हो जाती है, उनकी बाजू पर पड़ती है। हम्म रोटी को आप क्या करते हैं, ऐसे ही पूरी रोटी को आप अपनी मुंह में निगल नहीं सकते हैं, तो इसीलिए छोटा सा कौर उन्होंने तोड़ा और जैसे ही खाने की कोशिश की, खाने के लिए वो सोच रहे थे, उसी समय उनकी नज़र जो थी उनके अपनी बाजू पर पड़ जाती है। और उन्होंने वहां पे क्या देखा, एक काला चौंटा रेंगते हुए उन्हें नजर आया। तो वो चौंटा उनके शरीर पर आ गया था और धीरे धीरे वो चल रहा था। तो क्या करते हैं, शेख अयाज जी के पिता उस चौंटे को देखकर उन्होंने क्या किया होगा? हम्म? आपको शायद वही वही विचार आते हैं जो आप करने की कोशिश करते हैं। मगर शेख अय्याज जी के पिता ने वो नहीं किया जो आप करते हैं हमेशा। तो क्या किया होगा उन्होंने? देखो, वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अय्याज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। मैंने एक घरवाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर पर छोड़ने जा रहा हूँ। तो शेख अय्याज जी के पिता देखते हैं कि एक चौंटा उनके बाजू पर रेंग रहा है और झट से वो क्या कर देते हैं, भोजन छोड़कर उठ खड़े हो जाते हैं। माँ को आश्चर्य होता है। हर घर में क्या होता है, महिलाएं जब खाना परोसती हैं तो एक इच्छा उनके मन में होती है हमेशा, कि जो खाने वाले होते हैं, चाहे वो पति हो या बच्चे हो या सास ससुर हो या कोई और हो, तो उनके द्वारा वो खाना पूरी की पूरी तरह से खाए और उनकी सराहना करे। यही एक इच्छा हर एक महिला के मन में उभरते रहती है जब वो खाना परोसती है। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, झट से शेख अयाज जी के पिताजी भोजन छोड़कर उठ खड़े हो रहे हैं। तो माँ को आश्चर्य हो जाता है और कहीं ना कहीं उनको डर भी लगता है कि क्या हो गया इनको एकदम से, क्या मेरा बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आया इनको? ऐसे सोच कर वो पूछती हैं, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? तो शेख अयाज जी के पिता बताते हैं कि नहीं, यह बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, खाना अच्छा ही बना रहता है, मगर मैं खाने को छोड़कर इसलिए उठ खड़ा हो रहा हूँ क्योंकि मैंने क्या कर दिया है, एक गलत काम कर दिया है। एक घरवाले को बेघर कर दिया है। बेघर का अर्थ क्या है, जिसका घर न हो, उसके घर से मैंने उसे बेघर कर दिया है, उसके घर से उसे बाहर निकाल दिया है। तो इसीलिए मुझे क्या करना है, उस बेघर को अपने घर वापस छोड़ कर आना है। इसीलिए मुझे क्या करना है, इस चोंटे को कुएं तक पहुंचा कर आना है। तो इसीलिए मैं वो वहां पे जा रहा हूँ, उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। तो शेख अयाज जी के पिता बता रहे हैं कि मैंने इस चोंटे के घर से उसे निकाल दिया है, गलती से वो मेरे साथ आ गया है, इसीलिए मैं उसे उसके घर पहुंचाकर वापस आने के बाद भोजन करूंगा। ये बात बताकर शेख अयाज जी के पिता उस चौंटे को ले जाकर कुएं में छोड़कर वापस आ रहे हैं। अगर हम लोग शेख अयाज जी के पिता की जगह होते तो हम लोग क्या सोचते? हाँ, ये तो छोटा सा जीव है, इसकी परवाह करने की क्या जरूरत है, कहीं पे भी छोड़ दो, वो जी लेगा।
ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। आपने देखा होगा कि हर कोई प्राणी पक्षी जो होते हैं वो अपने परिवार के साथ होते हैं। देखा है? कम से कम वो अपनी माँ के साथ तो होते ही हैं। हुँ, इसीलिए जब शेख अय्याज जी के पिता ने देखा कि ये चोंटा उनके साथ आ गया है, तो उनको भी लगा कि ये जो चोंटा है वो अपने माँ-बाप से बिछड़ गया है और वो डरने लग गया है और उसका जीवन नाश भी हो सकता है। ये सोचकर वो क्या कर देते हैं, उस च्योंटे को उसके परिवार के साथ मिलाने के लिए वापस उस कुएँ तक जाते हैं। एक पल के लिए सोचिए कि उन्होंने उस च्योंटे के बारे में क्या-क्या सोचा होगा। उसको भी इतना महत्व दिया जितना हम लोग इंसान को देते हैं। वो जो च्योंटा था एक छोटा-सा जीव था, मगर फिर भी उन्होंने उसके जीव के लिए, उसके जीवन के लिए गौरव दिया और उन्होंने उसके घर तक पहुँचाने का कष्ट उठाया। आजकल क्या होता है? अगर कोई बच्चा या कोई और मिलता है तो भी हम लोग उसकी परवाह नहीं करते हैं। चलो, चलो हमें क्या पड़ी है? हमें क्या ज़रूरत है उसके बारे में दिमाग खराब करने की? जाने दो, जो होगा होगा, अपने काम में लग जाते हैं। मगर हमें इन पुराने ज़माने के लोगों से यह सीखना है कि ना ही इंसान महत्वपूर्ण है, बल्कि हर एक जीव-जंतु जो इस प्रकृति में मौजूद है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। हमारा जो जीवन है, केवल हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, बल्कि हर एक प्राणी पक्षी के ऊपर, जीव-जंतुओं के ऊपर निर्भर है। अगर वो नहीं है, तो हम भी नहीं हैं। इसीलिए हर एक जीव की या उनके जीवन की रक्षा करने की ज़िम्मेदारी उठाओ और उनके जीवन का गौरव करो। समझ में आ गया?